के घर में मौत का तांडव, 4 मर्डर से दहल उठा शहर। हत्यारा कौन, बंटी बबली या फिर वो? नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में एक ऐसा खौफनाक वाकया सामने आया है जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। एक बंद घर से सड़ी गली लाशों की बदबू उठी। पड़ोसियों ने सूंघा तो दिल दहल गया। पुलिस पहुंची, ताला तोड़ा और अंदर जो नजारा था वो किसी फिल्मी सीन से भी ज्यादा डरावना था। 70 साल के बुजुर्ग वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी 65 साल की पत्नी अनीता, 45 साल की अविवाहिता बेटी मीनाक्षी, तीनों के शव अलग अलग कमरों में पड़े थे। और फिर जब पुलिस ने नीचे वाले गिफ्ट शॉप या कलर लैब वाली दुकान खोली तो चौथा शव मिला, उनका बेटा अभिषेक। चारों शव पर चोट के निशान थे। सड़न शुरू हो चुकी थी क्योंकि घर 3 दिन से बंद था। दीवार पर और एक बोर्ड पर खून से सने अक्षरों में लिखा था, बंटी बबली और बहू ने मारा है। यह संदेश पढ़कर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है ये बंटी बबली? बहू कौन है? क्या ये मैसेज मरने वालों ने लिखा था या हत्यारों ने गुमराह करने के लिए? प्रॉपर्टी का करोड़ों का माल, परिवार के अंदरूनी झगड़े, जेल गए बेटे की कहानी, सब कुछ मिला करके ये केस एक गुत्थी बन गई है। प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र साउथ मलाखा सब्जी मंडी के पास वीरेंद्र कुमार वैश्य एक सेठ थे। प्रॉपर्टी डीलर, गिफ्ट शॉप, कलर लैब जैसी कई दुकानें। परिवार मध्यम वर्ग से ऊपर, आराम की जिंदगी। लेकिन रविवार से मंगलवार तक कोई हरकत नहीं। पड़ोसियों को बदबू आई, 112 पर कॉल गया, पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीम आई, डॉग स्क्वाड आया। अंदर घुसे तो मंजर देखकर सब सकते में रह गए। वीरेंद्र और अनीता एक कमरे में, मीनाक्षी दूसरे में और अभिषेक नीचे दुकान में। 100 सड़े हुए थे, चेहरे पर हमले के निशान। और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कुछ शवों की हालत इतनी खराब थी कि शिनाख्त में दिक्कत हुई। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभिषेक कई दिनों से गायब था। लोग सोच रहे थे शायद वही कातिल है और भाग गया। लेकिन उसकी लाश मिलने से सब उल्टा गया, सब उलट गया। और अब ये कत्ल की साजिश है, ये तो साफ हो गया। अंदर की कहानी क्या निकल रही है? परिवार में 2 बेटे थे, अश्विनी और अभिषेक। अश्विनी 15 से 20 साल पहले पिता से बेदखल हो चुका था। उसके आपराधिक रिकॉर्ड थे, फ्रॉड के केस, कौसाम्बी जेल में बंद है वो। उसकी शादी हुई थी रितु या किसी महिला से जो खुद फ्रॉड केस में जेल जा चुकी है। पुलिस पूछ रही है कि वो अभी जेल में है या जमानत पर बाहर है। अगर बाहर है तो उसका और अश्विनी का रोल क्या है? अभिषेक पिता के साथ रहता था लेकिन दोनों के बीच अनबन की खबरें आ रही है। प्रॉपर्टी का मसला, करोड़ों की दौलत और ये सब मोटिव हो सकता है। पिछले साल वीरेंद्र की छोटी बहन की हत्या हुई थी, वो भी जांच में शामिल है। पड़ोसियों ने बताया कि परिवार में तनाव था, बेटों की आपराधिक गतिविधियां पिता को पसंद नहीं थी और अब बंटी बबली नाम। ये शायद अश्विनी उसकी पत्नी के लोकल नाम या कोई गैंग का नाम हो सकता है, या फिर गुमराह करने वाली चाल भी। हैंडराइटिंग एनालिसिस हो रही है, एनालाइज किया जा रहा है उसको। क्राइम का उद्देश्य सबसे बड़ा प्रॉपर्टी अब तक के जांच में निकल करके सामने आ रहा है। वीरेंद्र के पास कई दुकानें, मकान, जमीन, करोड़ों की दौलत है। बेटे अगर जेल गए या बेदखल थे तो वारिस का झगड़ा हो सकता है, बदला पुरानी रंजिश का भी हो सकता है, या कोई बाहरी गिरोह जो प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था उसका भी हो सकता था। बहू का नाम आने से घरेलू साजिश थी, मजबूत हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अश्विनी की पत्नी ने ही सबको ठिकाने पर लगाया हो। बंटी बबली उसके सहयोगी थे, लेकिन अभी सब थ्योरी, सबूत इंतजार कर रहे हैं। अजय पाल शर्मा के निशाने पर कौन? मुख्य शक अश्विनी और उसकी पत्नी पर है। अभिषेक का भी कोई दुश्मन हो सकता है। पड़ोस, दुकानदार, बिजनेस पार्टनर, सबकी पूछताछ चल रही है। सीसीटीवी में 80 से ज्यादा कैमरे चेक हो रहे हैं। फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक डीएनए, पूरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जांच कहां तक पहुंची है? एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने केस की कमान संभाली है। 5 टीमें बनाई गई है। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सीसीटीवी फुटेज स्कैन हो रहा है। पड़ोसियों और दुकानदारों से पूछताछ की जा रही है। अश्विनी की पत्नी की तलाश जारी है। जेल रिकॉर्ड चेक की जा रही है। प्रॉपर्टी डिटेल्स खंगाली जा रही है।
शर्मा ने कहा कि जल्द खुलासा होगा और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, लेकिन नेट सिकुड़ रहा है। अजय पाल शर्मा क्या चटकाएंगे हड्डियां, क्योंकि वो प्रयागराज में एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर है। उनका रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। 2011 बैच के आईपीएस, पहले डेंटिस्ट थे, फिर पुलिस में आए, जौनपुर में एसपी रहते हुए 500 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, 136 सिर्फ 22 महीने में। रामपुर में रेप मर्डर केस में एक्शन हुए हैं, सिंघम के नाम से मशहूर है। बंगाल इलेक्शन में ऑब्जर्वर बनकर गए, वायरल हो गए, यहाँ टीएमसी वालों को सीधा चेतावनी दी। यूपी में टफ एक्शन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे केस में उन्हें लगाया गया ताकि तेजी से बिना दबाव की जांच हो। उनका रिकॉर्ड क्लीन और एक्शन ओरिएंटेड है और यही वजह है सोशल मीडिया पर बंटी बबली बहू ने मारा ट्रेंड कर रहा है। लोग थ्योरीज बना रहे हैं, कुछ पुरानी बंटी बबली ठगी गैंग से जुड़ रहे हैं। वीडियो में पुलिस की मौजूदगी, शर्मा का स्टेटमेंट, सब वायरल हो रहा है। इलाके में भीड़ लगी हुई है, लोग डर के मारे घरों में हैं। प्रयागराज में पहले भी पारिवारिक हत्याएं हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ और बंद घर में रेयर ही देखने को मिला है। वीरेंद्र परिवार स्थानीय बिजनेसमैन, अच्छी पहचान है। अश्विनी का क्रिमिनल बैकग्राउंड पुराना है, फ्रॉड केस में जेल में है। परिवार में अनबन लंबे समय से चल रहा है और ये केस उस पुरानी रंजिश का नतीजा लगता है। असली हत्यारा कौन, बहू या बंटी बबली? बॉडी पर चोट के निशान मिले, फॉरेंसिक रिपोर्ट में और क्लू मिल सकते हैं। अश्विनी जेल में है या नहीं, उनकी पत्नी कहाँ है, ये ट्रेस हो रहा है। सीसीटीवी में कोई संदिग्ध नजर आए तो बड़ा ब्रेक थ्रू, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच होगा, कोई कोण छूट नहीं रहा है। इलाके में तनाव है, लेकिन पुलिस भारी फोर्स लगाए हुए है। आगे क्या होगा? अगर बहू या बंटी बबली बाहर निकले तो गिरफ्तारी पक्की है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट साबित हुआ तो मर्डर फॉर गेन हो सकता है, या फिर कोई बाहरी लिंक अगर सामने आता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन शर्मा जैसे ऑफिसर्स के हाथ में केस है तो उम्मीद है कि जल्द सुलझेगा। ये केस सिर्फ 4 लाशों का नहीं है, परिवार के टूटे रिश्तों, लालच और बदले का भी है। दीवार पर लिखा वो संदेश अब तक सबसे बड़ा क्लू है, लेकिन उलझन भी है। हम लगातार अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। क्या लगता है आपको, बंटी बबली कौन है, बहू का रोल क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। पुलिस ने घर को सील कर दिया है, फॉरेंसिक टीम हर कोने को छान रही है। ब्लड स्प्लैटर, वेपन अगर कोई छुटा हो, फिंगरप्रिंट, सब कुछ जांच रही है। डॉग स्क्वाड ने आसपास स्निफ किया है, कोई ट्रेल मिली या नहीं। पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में कोई अनजान लोग आए थे या नहीं, इस पर भी जांच हो रही है। दुकानों के मालिकों से भी पूछताछ में अभिषेक की लास्ट साइटिंग्स कब हुई है, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या बिजनेस पार्टनर ने की हत्या? वीरेंद्र वैश्य की बिजनेस डील्स, कोई दुश्मन तो नहीं बना? प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में विवाद तो नहीं था? ये सब खंगाला जा रहा है। अश्विनी का जेल रिकॉर्ड, फ्रॉड कितने का है, कौन कौन शामिल था, उसकी पत्नी रितु की डिटेल्स निकाली जा रही है, उसकी लोकेशंस निकाले जा रहे हैं। अगर वो बाहर है तो उसका अलिबाई चेक की जा रही है। और बंटी बबली अगर कोई लोकल क्रिमिनल ड्यो है तो उनका हिस्ट्री भी देखा जाएगा। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन बेटों की वजह से तनाव है। मीनाक्षी अविवाहित है, घर संभालती थी शायद। अनीता गृहिणी भी है। अभिषेक दुकान संभालता है। सब एक छत के नीचे, लेकिन दिलों में फासला है। ये फासला खून में बदल गया। अजय पाल शर्मा का अप्रोच वो डिटेल ओरिएंटेड है। उनकी टीम 24 घंटे काम कर रही है। कोई राजनीतिक दबाव या लोकल इन्फ्लुएंस ना आए, इसके लिए सीनियर ऑफिसर्स भी मॉनिटर कर रहे हैं। उनका एनकाउंटर बैकग्राउंड केस को तेजी देगा, लेकिन कानून के दायरे में। वायरल होने की वजह यह भी है कि यह संदेश बहू ने मारा है, ये बड़ा ट्रिगी लग रहा है। भारतीय समाज में सास बहू पारिवारिक साजिश की कहानियों को छू गया। लोग रिलेट कर रहे हैं, डर रहे हैं और कुछ पुरानी ठगी वाली बंटी बबली से भी जोड़ रहे हैं। लेकिन वो केस अलग था। इतिहास में प्रयागराज के ऐसे केस पहले भी लॉक हो चुका है, पहले भी लॉक हुआ, मर्डर हुए, लेकिन इतने बड़े स्केल पर कम हुए। और ये केस याद रहेगा अगर जल्द खुलासा हुआ तो। क्या है अजय पाल शर्मा का क्राइम रिपोर्ट? अजय पाल शर्मा यूपी पुलिस का वो नाम जिसे सुनते ही अपराधियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर से पुलिस वाले बने और इस अफसर को लोग सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में
एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर तैनात डॉक्टर अजय पाल शर्मा का करियर एक्शन, सख्ती और कुछ विवादों से भरा पड़ा है। 2011 में यूपी कैडर मिला और फिर हुआ शुरू उनका पुलिसिया सफर। शामली, नोएडा, जौनपुर, रामपुर, हाथरस और अब प्रयागराज, हर पोस्टिंग में उन्होंने अपना स्टाइल दिखाया, जीरो टॉलरेंस का। जौनपुर वाला धमाका में सबसे बड़ा और चर्चित चैप्टर रहा ये। जौनपुर में एसपी के तौर पर उनकी पोस्टिंग के दौरान सिर्फ 22 महीनों में रिकॉर्ड हुआ 136 एनकाउंटर। कुल करियर में 500 से ज्यादा एनकाउंटर का आंकड़ा उनके नाम पर है। जौनपुर में 100 से ज्यादा मुठभेड़, जिनमें 4 बदमाश ढेर हुए हैं और 109 घायल हुए। पूर्वांचल में अपराध पर नकेल कसी, गैंग्स थर्रा गए। लोग कहते हैं कि उनके टेन्योर में जिले की क्राइम ग्राफ में भारी गिरावट आई और यही वजह है कि उन्हें यूपी का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाने लगा। 2018 में रामपुर में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और मर्डर का मामला सामने आया। अजय पाल शर्मा ने खुद लीड लिया और आरोपी को पकड़ने के दौरान एनकाउंटर भी हुआ। आरोपी को 3 गोलियां लगी, लेकिन वो बच गया और गिरफ्तार हुआ। इस एक्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित किया। रामपुर में उन्होंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन यहीं पर विवाद भी शुरू हुआ। 2020 में ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेने के आरोप लगे। नोएडा के तत्कालीन एसएसपी ने रिपोर्ट दी और अजय पाल समेत कुछ अधिकारियों पर आरोप भी हैं। बाद में वो केस ठंडे बस्ते में चला गया। नोएडा और शामली के हाई रिस्क ऑपरेशन नोएडा में एसएसपी रहते हुए उन्होंने अपनी ही फोर्स की सफाई की। रिश्वतखोरी की सूचना पर खुद सादे कपड़ों में ऑटो में घूमे, सब इंस्पेक्टर्स को रंगे हाथे दबोचा और सस्पेंड किया। क्रिमिनल गैंग्स पर छापे पड़े, एनकाउंटर हुए। शामली में अकबर नाम के एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ, जिसे विपक्ष ने फेक बताया। शाबिर नाम के क्रिमिनल और एक कांस्टेबल की मौत वाले एनकाउंटर पर भी सवाल उठे, लेकिन पुलिस का कहना था कि ये सब आत्मरक्षा में हुए। कुंभ मेला जैसे बड़े इवेंट्स में सुरक्षा व्यवस्था संभाली और अब एडिशनल सीपी के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की कमान संभाल रहे हैं। और हाल ही में प्रयागराज के साउथ मलाका मर्डर केस की जांच उन्हें सौंपी गई है, जहां परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हुई है और दीवार पर बंटी बबली और बहू लिखा मिला। 5 टीमें बनाई गई, फॉरेंसिक सीसीटीवी, सब कुछ तेजी से चल रहा है। उनकी तगड़ी छवि की वजह से ही उन्हें ये संवेदनशील केस दिया गया है। बंगाल चुनाव वाला वायरल केस तो आपको याद ही होगा, एक्शन याद ही होगा आपको। बंगाल असेंबली चुनाव में पुलिस ऑब्जर्वर बन के गए। साउथ 24 परगना में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों को सीधा चेतावनी दी, बदमाशी की तो कायदे से इलाज होगा, बाद में रोना मत। वीडियो वायरल हो गया, टीएमसी भड़क गई। महुआ मोइत्रा समेत नेताओं ने हमला बोला और पीआईएल तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए, लेकिन अजय पाल शर्मा ने डटकर काम किया। वोटर इंटिमेशन रोकने की पूरी कोशिश की गई। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।